मैं वैरागी लेकर चल रहा हूँ आपको वैराग्य की दुनिया में। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। मैं और मेरे 8 मित्र हम सब निकल पड़े नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहाँ पर हमने ट्रेन ली जो कि हमें डायरेक्ट कटरा यानी कि माता के धाम पहुँचाएगी। दिल्ली से कटरा तक की यात्रा 12 घंटे की थी और यह 12 घंटे हम सब ने बहुत आनंद से बिताए। और जब आप अपने मित्रों के साथ हो तो समय का पता ही नहीं चलता, मानो कब 12 घंटे की यात्रा पूर्ण हो जाए। पठानकोट पार करते ही हम सबके फ़ोनों के नेटवर्क जा चुके थे और कठुआ रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर हमने फ़ोटो सेशन थोड़ा बहुत किया। और यहाँ कुछ मेरे मित्र रास्ते में आने वाले टनल का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और ये सब चर्चा उसी पर चल रही थी। और रात्रि की 9 साढ़े 9 बजे तक हमें ट्रेन हमारे गंतव्य अर्थात माता के धाम पहुँचा देती है। रेलवे स्टेशन से ही त्रिकुट पर्वत के दर्शन होकर मन भावुक हो रहा था और रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर हमने मोदी जी के साथ फोटो सेशन भी किया। अभी 10 बज रहे हैं, 25 तारीख है आज, 25 जनवरी 2024। और वैष्णो देवी के लिए हम जो ट्रैकिंग करेंगे वो कल करेंगे। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे अपने रूम के लिए, जो कि हमने गेट नंबर 2 के ऊपर लिया हुआ है रूम। हमारा रूम कुछ इस प्रकार का था और यात्रा हम सब ने सुबह करने का निर्णय लिया। इसके बाद हम सब भोजन करने निकल गए और हमने ढाबे पर भोजन किया और उसके साथ एक एक कप चाय सबने ग्रहण करी। और इसके बाद हम सब सुबह होते ही निकल पड़े माता रानी के दर्शन के लिए। काउंटर नंबर 2 से पर्ची लेने के पश्चात और एक माता रानी का जय घोष लगाने के बाद हम सब निकल पड़े एक अपने गंतव्य की तरफ। और सुबह के भव्य दर्शन ये रहे। जय माता दी। देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शक्तिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्येत्यभिधीयते। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एंट्री गेट पर पहुंचते ही हम सब बहुत एक्साइटेड थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर 360 कैमरा अलाउड नहीं है। इस सर्द मौसम में मैं आपको यात्रा कराने का भाग्य प्राप्त कर रहा हूँ। यदि आपको मेरी यह यात्रा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस यात्रा में 3 पड़ाव आते हैं और पहला पड़ाव है बाणगंगा। इस स्थान पर माता ने धनुष से बाण चलाकर गंगा माता उत्पन्न की थी, जिससे हनुमान जी की प्यास बुझाई गई थी। रास्ते में चलते चलते आपको बहुत से खच्चर, पालकी, शौचालय भी देखने को मिलते हैं और रेस्टोरेंट भी। हेलो फ्रेंड्स, आई एम द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस ग्रुप। सारे बंदे जो जा रहे लाइन से ऐसे करके ले। तो अभी हम जा रहे हैं द्वारका की तरफ और हमारी ये यात्रा बहुत ही आनंदमय लग रही है। जनवरी के महीने में आया लगा तो बहुत सर्दी होगी, मगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बर्फ़बारी तो पता नहीं कब भवन पे मिल जाए तो, लेकिन इतनी गर्मी लग रही है, सारी जैकेटें उतर चुकी है मेरी तो। और हम ऐसे ही जा रहे हैं अब। और ये देखो पीछे, ये मेरे मित्रगण हैं, इनकी भी जैकेट उतर गई है गर्मी के मारे। और हम बस चलते जा रहे हैं। क्या हुआ संजय भाई, थक गए क्या? हालत डाउन हो गई इनकी। 326 सीढ़ियाँ चढ़ गई। डिग्री कम हो रही है मेरी, तो लग रहा है सेल्सियस भी कम हो रहे हैं और डिग्री के साथ सेल्सियस। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही कटरा शहर की सुंदरता और भी खूबसूरत आपको दिखाई देती जाएगी। हर साल माता के दर्शन के लिए यहाँ पर लाखों करोड़ों भक्त आते हैं। और इस यात्रा का दूसरा पड़ाव आता है चरण पादुका मंदिर। इस स्थान पर माता ने पीछे मुड़कर भैरव जी को देखा था। और तीसरा पड़ाव आता है गर्भजून गुफा। भैरवनाथ से बचने के लिए माता ने इस गुफा में शरण ली थी और करीब 9 माह तक तपस्या की थी।
श्री माता वैष्णो देवी माता मंदिर शक्तिशाली शक्तिपीठों मंदिरों में से एक है। त्रिकुट पर्वत पर स्थित यह मंदिर समुद्र तल से 6523 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह यात्रा सारे वर्ष चलती है। कटरा से भवन तक की यात्रा 14 से लगभग 16 किलोमीटर तक होती है, जो कि पैदल ही तय करनी होती है, परंतु आप अपनी सहूलियत के हिसाब से खच्चर, मार्ग में दिखने वाले हेलीकॉप्टर तक का भी उपयोग कर सकते हैं। काफी देर तक चलने के पश्चात हम सभी ने अब भोजन करने का निर्णय लिया और मार्ग में आने वाले ढाबे पर रुककर भोजन किया। भोजन काफी स्वादिष्ट था। भोजन करने के पश्चात हम सभी भवन के मार्ग में आने वाले स्नान घरों में स्नान करके दर्शन की ओर बढ़ चले। लोकर की 2 घंटे की लंबी लाइन में लगने के पश्चात अब वह समय आ गया था जब हम भवन की तरफ पहुंचने ही वाले थे। माता रानी के दर्शन करने के पश्चात मन भावुक हो रहा था और यह दृश्य देख करके मन और हृदय गदगद कर रहे थे। इसी के साथ हम सभी ने भैरव बाबा के दर्शन करने का भी एक साथ ही निर्णय लिया और हम भैरव बाबा मंदिर के लिए अग्रसर हो चले। भैरव बाबा के मंदिर अभी बज रहे रात के 1 बजे और हमने भैरव बाबा के दर्शन कर लिए। भैरव बाबा के दर्शन में बहुत ही अच्छा है। मान्यता अनुसार जिस स्थान पर माता ने भैरवनाथ का वध किया था वह स्थान भवन के नाम से जाना जाता है, जिसे भैरव बाबा का भवन कहा जाता है। दोनों जगह के इतने अच्छे दर्शन होने के पश्चात हम अब जा रहे थे अपने अपने रूम की तरफ और उस बीच में कटरा का रात का व्यू कुछ ऐसा था।